अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बोंग नली पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और इस बोंग नली पाई में मैं नली का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और इस रेसिपी को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो चलें देखते हैं इस रेसिपी को मैंने किस तरह से बनाया है। बोंग नली पाई बनाने के लिए मेरे पास बोंग का गोश्त है, तकरीबन 1 किलो है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। कुछ इस तरह का ये गोश्त है बोंग का। और कुछ मैंने इसमें नलियाँ भी ऐड की हैं, तकरीबन 3-4 इसमें नली हैं, और कुछ इसमें जूसी बोन्स भी शामिल हैं। इनको मैं पतीले में पानी में डिप करके रख दूँगी। तकरीबन मैंने इतना पानी ऐड किया, थोड़ा सा लेवल से ऊंचा ही है। इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून, कम रहेगा तो मैं इसमें दोबारा भी ऐड कर दूँगी। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, और 7 से 8 इसमें लौंग ऐड कर देंगे। दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड कर देंगे। मैंने एक बड़ा पीस ऐड किया, अगर आपके पास छोटे पीसेस हैं तो आप 2 से 3 ऐड कर दें। लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, उसको कवर करके रख दूँगी गोश्त की गलने तक के लिए, मगर दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। अभी तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है। गोश्त भी इसमें अच्छा खासा टेंडर हो चुका है। आप देख लें इसकी कंडीशन, पानी भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। और मैं भी आपको उसको चेक भी करके दिखा देती हूँ, गोश्त किस हद तक गल चुका है। ये देख लें गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है, हमें इतना ही चाहिए। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी दूसरी साइड पर, जब तक हम इसके मसाले को रेडी कर लेंगे ग्रेवी के लिए। ग्रेवी के लिए मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ, वह एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस कट कर लिए हैं। इसको मैंने ब्राउन करना है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 पाव दही, इन दोनों को मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी, एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी आप देख लें मैंने दोनों को ग्राइंड कर लिया है, दही और प्याज को एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और ये वाली जो प्याज आपको नज़र आ रही है ये मैं ब्राउन कर लूँगी। एक पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया। इसमें मैं वो स्लाइसेस कट की हुई प्याज भी ऐड कर दूंगी। प्याज को ऑयल के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक कर लेंगे। अभी आप देख लें प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देख लें इस तरह से ही हमें करनी है। इसको अब मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में। उसी प्याज वाले ऑयल में मैं इलायची ऐड कर दूँगी। 4 इलायची मैंने ऐड की है, हरी इलायची। इसमें मैं साबुत गरम मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यखनी में साबुत गरम मसाला ऐड किया था। तो अभी मैं उसी प्याज में 1 से 2 मिनट तक इस हरी इलायची को कुक करूँगी। उसके बाद मैं यखनी से निकाल कर गोश्त को इस ऑयल में ऐड कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ गोश्त को ऐड किया है। इसको हम ऑयल के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने इसमें बोन्स शामिल नहीं किए हैं। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन के साथ हम इस गोश्त को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद मैं बोन्स ऐड कर दूँगी। मैंने बोन्स पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इस वक्त अब बोन्स ऐड करूँगी। और बोन्स ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 2 मरतबा चम्मच चला लूँगी। बोन्स को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अदरक और लहसुन के साथ 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मैं वो पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने प्याज और दही का पेस्ट बना कर रखा हुआ था। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि यखनी में भी नमक ऐड था। इसके अलावा मैं 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और 2 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये दही का पानी भी ड्राई हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। और उसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी और कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको कंडीशन दिखाऊँगी।
अभी आप देख लें 10 मिनट गुजर चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुके हैं, ऑयल नज़र आ रहा है अलग से। इसमें दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और आप देख लें, ये देख लें दही का पानी ड्राई हो चुका है और काफ़ी अच्छा ये भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने हाथ से ही चूरा कर लिया था। ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है प्याज खुद ही इसमें मिक्स हो जाती है। तो इसको हाथ से ही चूरा कर लेंगे और हाथ से चूरा करने के बाद मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें यखनी वाला पानी ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने छान लिया था। यखनी वाले पानी को छान कर ऐड करेंगे। यखनी वाला पानी डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी पानी में बॉयल आने तक के लिए। अभी हम देख लें पानी में बॉयल आ चुका है और ये काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त ये पाए रेडी हुए थे। चम्मच चला लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हरा धनिया ऐड कर दूंगी और उसके बाद गरम मसाला भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इन दोनों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इन मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद डिश आउट करेंगे। ये देख लें काफ़ी अच्छा ये कुक हो चुका है और आप देख लें गोश्त भी इसमें से नहीं टूटा है। पाई की ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देख लें कितना अच्छा ये रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार पाए रेडी हुए थे। इसको आप लेमन के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।